Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6th, subject English, topic the Kashmiri shawl, part 2nd. Dear students, I hope you are very well at home and in a good mood. Dear students, part 1st of this prose, namely the Kashmiri shawl, we have read it, हमने पढ़ा है part 1st the Kashmiri shawl जो prose है आपकी टेक्स्ट में है on page number 53. इसका part 1st हमने पढ़ा है. आज हम इसका part 2nd पढ़ने जा रहे हैं. Local shopkeepers or vendors sell the wool taken from the goats to women who saw the flacy before spinning it on a spinning wheel. The superior quality thread is reserved for the warp and the coarser thread for the weft. The finer and softer the threads are, the better money you can get. Kashmiri weavers always use horizontal looms. 2 or 3 sit together at the same loom. The women prepare the warps by doubling the thread. The designer called Naqash decides the pattern. The caller or Taraguru reads the design from the bottom upwards and calls out each color in turn together with the number of warp threads under which the bobbin of the weft has to pass. A pattern master called the Talian Guru writes these instructions down using the traditional sinus or shawl alphabet. The weavers keep this transcription called the Talim in front of them as they work at the loom. Dear students, if you remember the first part of this lesson, namely the Kashmiri shawl, आपको बिल्कुल याद होगा कि हमने क्या पढ़ा है पहले पार्ट में. पहले 2 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं पहले पार्ट में. आज हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2nd इसका, कश्मीरी शाल का. Local shopkeepers or vendors sell the wool taken from the goats to women who saw the flacy before spinning it on a spinning wheel. जो लोकल शॉपकीपर्स होते हैं, जो लोकल दुकानदार होते हैं, या हमको उनको बोलते हैं वेंडर्स बोलते हैं बेचने वाले. जो बेचने वाले जो ये ऊन बेचने वाले होते हैं, जो लोकल शॉपकीपर्स होते हैं या वेंडर्स होते हैं, सेल द वूल टेकन फ्रॉम द गुड्स. वो इस वूल को बेचते हैं, इस ऊन को बेचते हैं. जो लोकल शॉपकीपर्स होते हैं वो लाते हैं ये ऊन लाते हैं ये, या जो वेंडर्स वो इस ऊन को लाते हैं. फिर इस ऊन को क्या करते हैं, सेल द वूल टेकन फ्रॉम द गोट्स टू वुमेन. फिर ये इस ऊन को बेचते हैं, किनको, वुमेन को. जो औरतें होती हैं वो इसको ठीक कर देंगे. जब वो घर पर बैठते हैं वो फिर इसको ठीक करते हैं. फ्रॉम द गोट्स टू वुमेन. फिर ये जो लोकल वेंडर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो इस ऊन को बेचते हैं, किनको, औरतों को बेचते हैं. Who sort the play, वो फिर वो उसको सॉर्ट करते हैं, वो अलग अलग करते हैं. वो बिल्कुल सॉर्ट मीन्स अलग अलग करना. वो उसको सॉर्ट करते हैं, इस ऊन को सॉर्ट करते हैं, वो अलग अलग करते हैं. वो सॉर्ट द फ्लैसी बोलते हैं ऊन को. बिफोर स्पिनिंग इट ऑन स्पिनिंग व्हील. स्पिनिंग व्हील होता है एक चरखा होता है जिस पर ये औरतें उसको काटती है. स्पिनिंग व्हील होता है चरखा, उसको बोलते हैं. इस पर ये औरतें इस ऊन को काटती है. इट ऑन स्पिनिंग व्हील. लेकिन स्पिनिंग व्हील से पहले जब वो स्पिनिंग व्हील पर डालते हैं इस ऊन को, वहां पर वो काटती है, इससे पहले वो इसको अलग अलग करते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट करते हैं. The superior quality thread is reserved for the warp and the coarser thread for the weft. फिर वहां पर 2 किस्म के धागे वो बनाते हैं. एक किस्म का धागा जो होता है, जो सुपीरियर क्वालिटी का होता है, जो बहुत ही अच्छा होता है, जो अच्छा थ्रेड होता है, इज रिजर्व फॉर द वॉर्प. उसको वो महफूज रखते हैं, रिजर्व रखते हैं. किसके लिए, वॉर्प के लिए. वॉर्प एंड द कोर्सर थ्रेड फॉर द जो दूसरा धागा होता है, जो दूसरे किस्म का धागा होता है, उसको किसके लिए रखते हैं, वेफ्ट के लिए. ये 2 चीजें होती है, एक वार्प, दूसरा वेफ्ट. वेफ्ट मीन्स इन वीविंग दैट the crosswise threads on a loom
ओवर एंड अंडर विच अदर थ्रेड्स द वर्क और पास टू मेक क्लोथ्स। बनी हुई चीज, एक धागा जो वो बीच में लगाते हैं, उस जब वो शाल बनाते हैं तो बीच में लगाते हैं, उसको बोलते हैं वॉर्प। जो दूसरा धागा वो था जब वो साइड में लगाते हैं, जो उसको बॉर्डर पर लगाते हैं, शाल के बॉर्डर पर लगाते हैं, उसको बोलते हैं वेफ्ट। द फाइनर एंड द सॉफ्टर द थ्रेड्स और फाइनर एंड द सॉफ्टर, दो द फाइनर एंड द सॉफ्टर द थ्रेड्स और द बेटर मनी यू कैन गेट। जो क्वालिटी का होता है फिर वो बिल्कुल वही उसी को लेते हैं, क्वालिटी वाले को ही लेते हैं अपने पैसों से। कश्मीरी व्यूवर्स ऑलवेज यूज हॉरिजॉन्टल लूम। जो कश्मीरी व्यूवर्स होते हैं, जो यहाँ कश्मीर के जो व्यूवर्स होते हैं, जो शाल बनाने वाले होते हैं, वो अक्सर हॉरिजॉन्टल लूम्स पर ये काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल लूम्स पर ये शाल बनाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल बताऊं आपको डियर स्टूडेंट्स। हमने पहले क्लास में कहा है जो ये लूम होता है जिस पर ये शाल बनाते हैं, ये कायलिन सेंटर में होता है। इसकी जो इसकी लेंथ होती है वो 2 मीटर की होती है। मैंने पहली क्लास में बताया 2 मीटर्स लॉन्ग, 2 मीटर्स लॉन्ग होता है ये जो ये लूम होता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, वेड्थ होती है वो 1.25 मीटर्स वाइड। इसकी चौड़ाई होती है 1.25 मीटर्स, इसकी जो चौड़ाई होती है। यहां पर ये इस तरीके से यहां पर ये शाल बनाते हैं, ऐसे धागा लगाते हैं। फिर वहां पर डिजाइनर भी होता है, वहां रंगसाज भी होता है, जिसको हम बोलते हैं तालीम गुरु। वो भी बता रहा है कि किस किस तरीके से इस शाल को बनाना है। जो धागा होता है आपको किस तरीके, जो वहां पर वीवर्स होते हैं उनको जो मास्टर अपना होता है वहां पर तालीम, जिसको बोलते हैं तालीम गुरु, वो उनको बता रहा है कि किस किस तरीके से आपको वहां पर धागे को पास करना है। कश्मीरी व्यूवर्स ऑलवेज यूज हॉरिजॉन्टल लूम्स। अब यहां पर क्लियर हो गया कि मतवाजी तौर पर हॉरिजॉन्टल लूम ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लूम्स इस्तेमाल करते हैं। कश्मीरी जो व्यूवर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लूम्स पर काम करते हैं और वहां पर शाल बनाते हैं। कश्मीरी व्यूवर्स ऑलवेज यूज हॉरिजॉन्टल लूम्स, 2 or 3 sit together at the same loom। एक लूम पर वहां पर 2 या 3 आदमी बैठते हैं, फिर वो काम करते हैं, शाल बनाने में वो काम करते हैं। द वुमेन प्रिपेयर द वार्प्स बाय द डबलिंग द थ्रेड। जो वुमेन्स होते हैं घर पर, जब वो इस धागे को काटते हैं वहां स्पिनिंग व्हील पर, वो इसको डबल करते हैं, डबलिंग द थ्रेड, इस धागे को डबल करते हैं वो। द डिजाइन कॉल्ड डिसाइड द पैटर्न। फिर एक और बंदा आता है इसमें शाल बनाने में, उसको बोलते हैं डिजाइनर। वो डिजाइन देता है कि किस तरीके से हमें शाल बनाना है, उसको बोलते हैं डिजाइनर। डिजाइनर मीन्स वन हु गिव्स द डिजाइन, a person who gives the design regarding the shawl, कि इस शाल को किस तरीके से डिजाइन देना है, उसको बोलते हैं डिजाइनर। डिसाइड द पैटर्न, वो पैटर्न को डिजाइन करता है कि इस शाल को किस तरीके से बनाना है। द कॉलर, ए कॉलर और तारा को रीड्स द डिजाइन फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड्स एंड कॉल्स आउट ईच कलर इन टर्न टुगेदर विद नंबर ऑफ वर्क थ्रेड्स अंडर व्हिच द बॉबिन ऑफ द वेफ्ट हैज टू पास। लेकिन द कॉलर और तारा गुरु, जो तारा गुरु होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉलर, तारा गुरु बोलते हैं रंग बताने वाले, उसको कलर भी देना पड़ता है। जब शाल हम बनाते हैं लूम पर, पहले जब उसको बनाया गया, लेकिन उसको कलर भी देना पड़ता है, इस शाल को कलर भी देना पड़ता है। कलर बताने के लिए एक अलग एक मास्टर होता है जिसको बोलते हैं तारा गुरु। रीड द डिजाइन, वो डिजाइन को रीड करता है फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड्स, फ्रॉम नीचे से ऊपर तक वो ये बता रहा है कि इसको किस तरीके से डिजाइन देना है, इसको किस तरीके से जो रंग देना है। एंड कॉल्स आउट ईच कलर इन टर्न, फिर उसने उन कलरों को नाम रखा है। जो वो कलर बताएगा, इसी तरीके से जो वहां पर आदमी काम करने वाले हैं तो वो इसी तरीके से काम करते हैं। जो कलर वो उनका मॉन्स्टर जो तारा गुरु होता है, जिस तरीके से वो बताएगा कौन कलर उठाना है, वो जो काम करने वाले वहां पर जो वीवर्स होते हैं वो वही कलर उठाते हैं, फिर वहां इस लूम पर काम करते हैं, शाल पर। अपवर्ड एंड कॉल्स आउट ईच कलर इन टर्न टुगेदर, फिर एक कलर को वो वहां पर रीड करता है इन टर्न वाइज टुगेदर विद द नंबर ऑफ वर्क थ्रेड्स अंडर व्हील। यहां पर बताया कि वहां पर बहुत से किस्म के धागे होते हैं वहां पर, लेकिन जब वो बताए कि किस कलर को उठाना है, वो जो व्यूवर्स होते हैं वो इसी कलर को उठाते हैं जो उसको तारा गुरु बताते हैं।
अंडर विच द बॉबिन ऑफ द वेफ्ट हैज टू पॉप, जिस तरीके से वो जो बॉबिन होता है, जो वहां पर एक किस्म की क्लिप होती है, वो इस वेफ्ट के जरिए वो उनको पास करते हैं। जो बताएगा वो इन जो वीवर्स होते हैं, जो तारा गुरु जो बताएगा किस डिजाइन को उठाना है, किस कलर, किस धागे को, जो यहाँ किस डिजाइन का धागा जो होता है, और जो बताएगा, इसी तरीके से वीवर्स इस डिजाइन को उठाते हैं, फिर वो बॉबिन को पास करते हैं। A pattern master called the तालीम, जो पैटर्न मास्टर होता है जिसको हम बोलते हैं तालीम गुरु, writes these instructions down using the traditional signs, लेकिन उसने पहली जो पैटर्न मास्टर होता है जिसको हम बोलते हैं तालीम गुरु, तारा गुरु एक होता है और तालीम गुरु दूसरा होता है। याद रखना, तालीम गुरु एक होता है और तारा गुरु दूसरा होता है। तारा गुरु होता है जो बताए कि मैंने पहले यहां पर लिखा भी बोर्ड, तारा गुरु होता है रंग बताने वाला, कि इसको क्या कलर देना है, उसको बोलते तारा गुरु। लेकिन यहां पर मैंने बताया पैटर्न मास्टर कॉल्ड तालीम गुरु, जो पैटर्न मास्टर होता है कि हमें किस पैटर्न से इस शॉल को बनाना है, हमें इस शॉल को जिस तरीके से डिमांड आती है मार्केट से, इसी तरीके से वो बनाते हैं। अगर इस शॉल को हमें बनाना है 2 मीटर या 2.5 मीटर, इसी तरीके से वो बनाते हैं। जो पैटर्न मास्टर होता है कॉल तालीम, उसको तालीम गुरु कहते हैं। राइट्स दिस इंस्ट्रक्शंस डाउन यूजिंग द ट्रेडिशनल साइंस, उसने इन इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल लिखा हुआ है। इसने जो शाल बनाते हैं उनके लिए इसने इस तालीम गुरु ने इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं इनके सामने, यूजिंग द ट्रेडिशनल साइंस। और शॉल, उसको उनको बोलते हैं शॉल अल्फाबेट बोलते हैं, या ट्रेडिशनल साइंस भी उनको बोलते हैं। जिस तरीके से वो जो वीवर्स होते हैं, जिस तरीके से शॉल बनाते हैं, उनके सामने होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो तालीम गुरु ने दिए हैं उनको। The weavers keep this transcription called तालीम in front of them as they work at the loom। जिस वक्त ये वीवर्स इस लूम पर काम करते हैं, उस वक्त ये व्यूअर्स अपने सामने रखते हैं इस ट्रांसक्रिप्शन को, जो तालीम होती है, जो तालीम गुरु ने तालीम दी होगी, तालीम लिखी हुई होती है उनके लिए, वो इस तालीम को अपने जो व्यूअर्स होते हैं अपने सामने रखते हैं, फिर वो काम करते हैं इस लोम पर। फिर वो शाल बनाते वक्त वो इस तालीम को पढ़ते हैं, इसी तरीके से वो फिर वो शाल बनाते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन very nicely. Thanks.